नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा जो है मैथ्स का सेशन चल रहा था और उसमें जो मैंने आपको पढ़ाना था वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहा था मैं। तो नंबर सिस्टम में हमने कुछ टॉपिक तुम्हारे कर लिए थे, जैसे कि संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया कि नंबर क्या होते हैं, किस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो नंबर होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। उसके बाद हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद मैंने यूनिट डिजिट के बारे में, यानी इकाई कैसे ज्ञात किया था उसके बारे में आपको बताया था। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो फैक्टर के बारे में होगा। फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, या वो क्या चीजें होती हैं, इस प्रकार से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा, पहले तो बात यह कि शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल समझ आएगा। तो जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक आप यूट्यूब पे अच्छे से, यानी कहने का तक पढ़ सकते हो। और जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो आपके पेपर होने लग जाएंगे, तो उस चीज को आप ध्यान में रखते हो, अपना टाइम को पूरी तरह से क्या करें, सदुपयोग करें, उसकी टाइम की वैल्यू समझें और उस चीज को देखें। ठीक है, तो मैं आज शुरू करता हूँ ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं कहीं बेहतर तरीके से आपको पढ़ा पाऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं हर नई चीज़ देने की कोशिश करूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ करूंगा कि अच्छे से अच्छे ढंग से उस चीज़ को बता दिया करूंगा। तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो आज टॉपिक रहेगा वो फैक्टर के बारे में रहेगा। फैक्टर, इसे हिंदी में कहा जाता है गुणनखंड। देखो, गुणनखंड के बारे में जानने से पहले जरूरी होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल मल्टीपल यानी गुणज, और एक होता है तुम्हारा फैक्टर, यानी इसके क्या जाता है हिंदी में, इसे हिंदी में कहा जाता है गुणनखंड। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो अगर मैं बात करूं मल्टीपल, मल्टीपल मतलब क्या, तो गुणज, गुणज यानी कहने गुणा। यहाँ पे आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो मल्टीपल वो नंबर होते हैं किसी भी संख्या का, क्या होता है जो पहाड़ा होता है वही क्या होता है इसके मल्टीपल होते हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि मान लो मैंने बोला 14, अगर मैं 14 का पहाड़ा पढ़ता हूँ तो 14 कैसे पढ़ता हूँ मैं, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौको 56, 14 पंद्रह 70, 14 84, 64 98। इस तरह से क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं इसके मल्टीपल निकल जाते हैं। यानी जो भी 14 का तुम्हारा मल्टीपल होगा, वो 14 के सारे जितने पहाड़े होंगे वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 14 का मल्टीपल होगा। यानी 14 दशमलव 140 होता है, और 140 के बाद 14 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। 14 गुणा के यानी कहने का 11 कितना होता है, तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा 154 हो जाएगा। तो वो तुम्हारा क्या निकल के आता है, यानी आगे की तरफ क्या होता है, चलता चले जाता है। तो ये बहुत सारे मल्टीपल होते हैं, असंख्य होते हैं, आगे की तरफ चलते चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैंने नंबर क्या लिया है, मैंने नंबर लिया है 14। जब मैंने नंबर 14 लिया है, जो संख्या ली है मैंने, क्या ली है संख्या, मैंने ली है 14। तो आप देख रहे हैं कि 14 के बहुत सारे क्या निकल के आ रहे हैं, मल्टीपल निकल के आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फैक्टर, फैक्टर की अगर बात करते हैं तो फैक्टर क्या होता है, अगर मैं 14 की बात करूं तो 14 जो है किस किस से कटता है। जैसे मैंने बोला, एक से तो जाएगा ही जाएगा। और एक वैसे भी क्या होता है, कि यूनिवर्सल फैक्टर होता है, एक का भाग जो है हर किसी संख्या में चला जाता है। एक के बाद ये दो से जा सकता है, दो के बाद अगर मैं बात करूं किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 के बाद कितने से जाएगा, 14 से जाएगा। ठीक है, आप 12 का भी ले सकते हो। अगर मैं बात करूं 12 की, तो 12 का अगर फैक्टर देखा जाए तो क्या होता है फैक्टर, 12 का एक से भी जाएगा, दो से भी जाएगा, तीन से भी जाएगा, चार से भी जाएगा, छह से भी जाएगा, और खुद ये कितने से जाएगा, 12 से भी जाएगा। तो ये इसके क्या निकल के आ जाते हैं, गुणनखंड निकल के आ जाते हैं। तो मल्टीपल के बारे में देखो, पेपर में प्रश्न कहां से बनता है, पेपर में प्रश्न बनता है किससे, फैक्टर से। फैक्टर पूछ ले जाते हैं कि इस संख्या के कुल कितने फैक्टर होंगे, या कितने तुम्हारे प्राइम फैक्टर होंगे, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पूछा जाएगा आपके पास, ये पूछा जाएगा कि 12 के कितने फैक्टर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 12 के कितने फैक्टर होते हैं, वो कैसे निकालना है आपको। ये तो बिल्कुल छोटा नंबर है तो इसको मैं फैक्टर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि भाई 2120 के बताओ टोटल कितने फैक्टर बनते, तो वो निकालना आना आपको चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारा जैसे मैंने बोला 12, तो 12 का एक भी होता है, एक से एक को 12 में जाएगा, दो से 6 बार जाएगा, तीन चौके 12 होता है, चार तियां 12 होता है, छह दूनी 12 होता है, 12 कम 12 होता है। जो इसमें एक होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्टर होता है। यूनिवर्सल फैक्टर यानी कहने करते हैं कि क्या होता है, सभी का फैक्टर हो, एक खुद एक जो है यूनिवर्सल फैक्टर होता है। दूसरे में बात करूं,
ये संख्या खुद भी क्या होती है, इसकी फैक्टर होती है। एक तो एक होता ही होता है और एक खुद भी इसका क्या अपने आप में क्या होता है, फैक्टर होता है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि मल्टीपल और जो फैक्टर में जो डिफरेंस था वो क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि मल्टीपल मतलब होता है उस संख्या का पहाड़ा जो पढ़ोगे वही क्या होता है, उसका मल्टीपल होता है। अब गुणनखंड यानी मैंने बात करी 14 की, तो 14 के जो गुणनखंड होंगे क्या होंगे। अगर मैं बात करता हूँ 12 के, तो 12 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी, 6 का भी, 12 का भी। तो ये जो एक होता है, एक जो है सभी का होता है और खुद का भी जो नंबर होता है वो स्वयं का भी क्या होता है, एक फैक्टर होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, देखो अगर मैं बात करता हूँ इससे पहले, देखो ये चीज तो हो गई। और एक तुम्हारे पास क्या होता है, एक तुम्हारे पास होता है प्राइम फैक्टर, एक तुम्हारे पास होता है प्राइम फैक्टर, यानी इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। तुम्हारे पास पेपर में ये भी आता है कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में अगर पूछा जाता है तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं आप बात करूं प्राइम फैक्टर की, मैं बात करता हूं अभाज्य गुणनखंड। अगर मैं बोलता हूं कि तुम्हारे पास, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोला कि 480 है, तो 480 के क्या बताने आपको, अभाज्य गुणनखंड बताने। तो जब आप 480 छोटे नंबर ले लेते हैं फिलहाल, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे पास मैंने बोला 60 के अभाज्य गुणनखंड बताने आपको, तो आप क्या करते हैं, इसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। और हमेशा क्या होता है, यहाँ जो निकलता है तुम्हारे पास, देखो अगर मैं बात करूँ सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो सबसे पहले आप 2 से भाग दोगे, 2 से कितनी बार कटेगा, ये 30 बार जाएगा, फिर 2 से कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 5 15, और फिर कितने से जाएगा, 5 से, 5 कम 5। तो जो यहाँ निकल के आते हैं वो हमेशा क्या निकल के आती है, एक अभाज्य संख्या निकल के आती है। 2 से 60 में 30 बार, 2 से 30 में 15 बार, 3 का 15 5 बार, और 5 कम 5 हो जाएगा। तो ये जो 60 के जो तुम्हारे ये जो आते हैं, ये तुम्हारे क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड तुम्हारे पास क्या होती है, ये संख्याएं क्या होती है, सारी अभाज्य होती है। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 60 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो तुम्हारे क्या बनेंगे, 60 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 5, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा के 2 यानी 2 का स्क्वायर, गुणा के 3 गुणा के 5। तो ये क्या निकल के आते हैं, अभाज्य गुणनखंड आते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड आते हैं तो आपसे पूछ, देखो इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं, तो उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको पूछ लिया था कि निम्न में से यानी कि इस संख्या के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो आपको पता होना चाहिए इसके जैसे कितने बन जाएंगे, इसके तुम्हारे कितने बन जाएंगे, 2, यानी 1 2 3 4, यानी 4 क्या बन जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे। 2 की पावर में क्या है, 2 है, तो ये 2 हो जाएंगे। 3 की पावर में क्या है, 1, और 5 की पावर में क्या है, 1, ये कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएंगे। देखो मैं आपको फिर समझा लेता हूं, अगर मैं बात करता हूं अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड देखो मैंने कहा, जैसे मान लो मैंने क्या करा, 80 लिया, 80 के मुझे क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड होना है। तो मैं इसे क्या करूंगा, सबसे पहले जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, 2 से कितनी बार जाएगा, 40 बार, फिर 40 में 2 का भाग जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, फिर 2 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, फिर 2 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 5 से कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो ये जो निकल के आता तुम्हारे पास, ये क्या निकल के आता, 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 5, ये तुम्हारे पास आ जाता है। अब तुमसे पूछ लिया जाता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो आपको पता है कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, ये तो छोटा नंबर है इसलिए तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कितने इसके 5 बनेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये 2 है कितनी बार है, 4 बार, अब 5 कितनी बार है, 1 बार। तो आपने क्या कर देनी, इसकी पावर जोड़ देनी। जैसे 2 की पावर में कितना है, 4, तो 4 हो जाएगा, और 5 की पावर में क्या है, 1 होगा, क्योंकि तभी तो 5 आएगा, क्योंकि 5 की पावर में क्या है, 1 है। तो ये तुम्हारा टोटल कितने बन जाएंगे, 5 अभाज्य गुणनखंड इसके बन जाएंगे अगर आपसे पूछा जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 3120, 3120 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आपने क्या करना है, वही 2 से देना। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 से देना है। जब 2 से दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 कम 2, 1 बचा 11, 2 पंजा 10, कितना बचा 1, 2 छके 12, ये 0। फिर 2 से 2, क्योंकि अभी 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट चीज क्या 0 है, और जिस भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो हमेशा कितने से 2 से चले जाता है। फिर 2 से दोगे, 2 से 2 14, 1 बचेगा 2 8 16, फिर 0, फिर 2 से 2 2 3 6, 2 नंबर 18, फिर 0, अभी जाएगा 2 कम 2, 2 नंबर 18, 2 पंजे 10। अब जो तुम्हारे किससे जाएगा ये, अब तुम्हारे जैसे यहाँ से
2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या आती है, 3 आती है। अब आप 3 से करो, 3 छका 18, 3 पंजा 15, अब नहीं जाएगा। अब आपका किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से जाओगे तो 5 कम 5, 5 के 15, फिर तुम्हारे पास कितना बचा, 13, 13 कम 13। तो ये सारे तुम्हारे क्या बन जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे इसके क्या आएंगे, 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2, और उसके बाद तुम्हारा 3 गुणा के 5 गुणा के 13। ऐसे ही आपको तोड़ना है उसको, 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 4 बार, गुणा के 3 गुणा के 5 गुणा के 13, 2 4 बार है। तो आपने क्या करना है, सबकी पावर जोड़ देनी, वही तुम्हारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। जैसे 2 की पावर में 4 है तो 4 ये लिख दिया, 3 की पावर में कितना होगा, 1 होगा तभी 3 आएगा, 5 की पावर में भी क्या होगा, 1 होगा तभी 5 आएगा, और 13 भी कितनी बार है, 1 बार है, तो इसको लिख देना है। कितना होगा, 4 1 5, 5 1 6 और 1 6 1 7, तो टोटल कितने हो इसकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो कि इसकी टोटल कितनी होगी, 7 हो जाएगी। चाहे आप यहाँ से गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आपको काउंट करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, किसी बड़े नंबर का आएगा तो आप सीधा क्या करोगे, अब ऑप्शन में तुम्हारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन में तुम्हारे पास ऑप्शन 6 रहेगा, ऑप्शन बी में तुम्हारे पास जैसे मान लो 8 रहेगा, ऑप्शन सी तुम्हारा 7 रहेगा, ऑप्शन डी में रहेगा एंड डी, यानी कहने करते हैं नन ऑफ दीज। इस तरह से तुम्हारे पास रहेगा, ठीक। तो ये आप बात आपको समझ आ गई थी। अब देखो दूसरी बात क्या तुम्हारे पास, मैंने आपको बोला कि फैक्टर कैसे निकालना है, फैक्टर निकालने का तरीका क्या है। जैसे मैं बोलता हूँ 40, 40 के क्या क्या फैक्टर बनते हैं, देखो 40 के फैक्टर जैसे 1 बन सकता है क्योंकि 1 का भाग 40 में जाता है, 2 बन सकता है, 2 का भाग भी 40 में जाता है, 4 बन सकता है, 4 का भाग भी 40 में जाता है, 5 बन सकता है, 5 का 40 होता है, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, 8 का 40 होता है, 9 से जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा, 10 को 40 होता है, 11 का नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 14 का भी नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा, 16 17 नहीं जाएगा, 18 19 20 का जाएगा, 20 19 40 होता है, 21 का नहीं जाएगा, 22 का नहीं जाएगा, 23 का नहीं जाएगा, 24 25 का, 26 27 28 29 30, ठीक है। अब डायरेक्ट मेरे ख्याल से 40 का जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, 40 के सारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। वहां क्या थे, वहां प्राइम फैक्टर थे, यहाँ मैं सिर्फ फैक्टर की बात कर रहा हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया मैंने, इससे पहले जो बताया था वो प्राइम फैक्टर की बात की थी, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ गुणनखंड की बात कर रहा हूँ। ये जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, गुणनखंड की बात कर रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसके गुणनखंड कैसे बनेंगे। अब इसके गुणनखंडों की संख्या आप देख रहे हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणनखंड हो गए इसके। इसको करना कैसे है कि तरीका क्या है, देखो कोई छोटा नंबर है, अगर मैं बड़ा नंबर ले लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो छोटे नंबर के तो आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि भाई चलो ठीक है, मैं कहीं ना कहीं तक क्या आते हैं उसके गुणनखंड पता है कि मुझे पता है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी, 8 से भी, 10 से 20 और 40 से कटेगा। तो मैं गिन सकता हूँ कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। देखो इसको करना कैसे है, अगर ऐसे बात अगर मैं करूँ 40 का, जैसे मैं बात करूँ 40 है, इस 40 को कैसे तोड़ना है, इसको तोड़ना है प्राइम फैक्टर में। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा के 20, और 2 गुणा के 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा के 10 गुणा के 2 लिख सकता हूँ, और 2 गुणा के ये कितना लिख सकता हूँ, 2 गुणा के 5 गुणा के 2। पहले आपने क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो 40 को जब तोड़ा तो 2 गुणा के 20, यानी मैं और तोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल कैसे चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। ये भी 2 भी अभाज्य गुणनखंड है, 2 भी, ये 2 भी। तो 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 गुणा के 3 गुणा के 5, ये तुम्हारा आ जाएगा। उसके बाद आपने आगे क्या करना है, इसमें जो पावर होती है, जैसे अगर 2 की पावर में कितनी 3, तो 3 यहाँ पे तुम्हारे पास है, 3 में कितना जोड़ देना है, 3 में तुमने क्या जोड़ देना, 1 जोड़ देना है। 1 जोड़ने के बाद इसको ब्रैकेट में रख दो और कितने से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई देखो 5 की पावर में कितना 1, और 1 है तो इसका क्या कर देना, 1 और जोड़ देना है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 1 में क्या जोड़ोगे, 1 जोड़ दोगे, ठीक है। जैसे 3 था तो 3 में 1 जोड़ देना, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। गुणा किससे करना है, इसकी पावर में 1 है तो 1 से 1 में 1 और जोड़ देना, तो कितना, मैंने पावर में 1 जोड़ना आपको। तो 5 की पावर में 1 है तो 1 कितना हो जाएगा 2, तो 4 गुणा के 2 कितना हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा इसका। पूछा था कि 40 के गुणनखंड कितने होते हैं, 40 के गुणनखंड कितने होते हैं, 8 होते हैं। चाहे चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो इससे कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 8 गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ रही है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो जो मैंने निकाला था वो क्या था, अभाज्य गुणनखंड का, ये सिर्फ गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड पढ़ाने का मेरा रीजन क्या था कि ये चीज मेरे को
किस में तोड़नी, अभाज्य गुणनखंड में। तो सबसे पहले आपने क्या करा, 40 का देखा, तो 40 के मैंने कहा कि देख लो एक बार कि 40 के कौन कौन से होते हैं, तो 40 के सारे चीज ये सारे क्या होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं। 40 को मैंने कैसे तोड़ा, 2 गुणा के 20 में तोड़ा। इसको मैं और कैसे तोड़ सकता हूँ, मुझे क्या लाना है, अभाज्य गुणनखंड लाना है, तो 2 गुणा के 10 गुणा के 2। फिर मैंने कहा 10 को भी मैं तोड़ सकता हूँ 5 गुणा के 2 की फॉर्म में। तो जब ये तोड़ा तो सारे क्या बन गए, ये सारे तुम्हारे क्या बन गए, अभाज्य गुणनखंड बन गए, अभाज्य गुणनखंड बन गए, ये सारे तुम्हारे क्या बन गए, अभाज्य गुणनखंड बन गए। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो 1 2 3, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणा के 5, 5 की पावर में क्या 1 है, तो 5 एक ही बार आएगा। अब आपने क्या करना है, इनकी पावर में एक एक जोड़ के उसका मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 की पावर में कितना था, 3, तो 3 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो 3 में 1 जोड़ा, गुणा के साथ करना है, गुणा करना है, 5 की पावर में कितना है, 1 है, 1 में 1 और जोड़ देना है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 गुणा के 2 कितना, 8, क्या 8 नहीं है, 8 ही तो है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो जाएंगे। अगर इनके अभाज्य गुणनखंड पूछे तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 1 2 3 4 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई, लेकिन इतना छोटा नहीं आता, आपका पेपर पूछ लिया जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने जैसे बोला कि 2225 सॉरी 2250 के जो है गुणनखंड कितने हैं, 2250 में कितने गुणनखंड हैं, के कुल कितने गुणनखंड हैं, के कुल कितने गुणनखंड हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछ जाता है। अब इसको आप ऐसे तो करोगे नहीं, आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। जब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ोगे तो क्या करोगे, देखो ये 225 गुणा के 10, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 225 गुणा के 10 लिख लिया। उसके बाद देखो ये कितने का है, ये 15 का स्क्वायर है, तो ये नहीं, देखो 225 कितने का है, 15 का स्क्वायर है, गुणा कितना है, 10 है। उस समय चेक करोगे 15 कितना है, 3 गुणा के 5 का, तुम्हारे पास आ जाएगा 3 गुणा के 5, यानी 15 को मैं 3 गुणा के 5 और इसकी पावर में क्या स्क्वायर है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा के 5, ऐसे लिख सकता हूँ। 3 गुणा के 5 की पावर में स्क्वायर है। जब भी क्या होता है तुम्हारे पास ऐसी फॉर्म कभी भी आती है, a इंटू बी की पावर में क्या तुम्हारे पास स्क्वायर है, तो इसको a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर गुणा के 5 का स्क्वायर गुणा के 2 गुणा के 5। अब यहाँ पे देखोगे आप तो तुम्हारे पास कितना बन गई, 3 स्क्वायर 5 का स्क्वायर ये 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर गुणा के 5 है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, जैसे मैं उस तरीके से बताऊं तो ये 2 है, ये 3 यहाँ पे स्क्वायर में है, और 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, एक 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा ये। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या करना है, आपने कुल फैक्टर निकालने से, इसके कुल फैक्टर कितना है, 2 की पावर में 1 है। जब 2 की पावर में 1 है तो तुम क्या करोगे, 1 2 की पावर में 1 है, 2 की पावर में 1 है तो इसमें 1 और जोड़ दोगे 2, 3 की पावर में क्या है 2 है, यानी 3 का स्क्वायर है, 3 की पावर में 2 है तो इसको कितना हो जाएगा, गुणा के 3 हो जाएगा, और 5 की पावर में 3 है तो इसमें 1 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, गुणा के 4 हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12 12 दूनी 24, आंसर आपका कितना बन जाएगा, 24 तुम्हारा आंसर बन जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2250 के जो कुल फैक्टर है या कुल गुणनखंड है वो कितने, 24 गुणनखंड इसके बन जाएंगे। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ आ गई। जैसे एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, तो जैसे मैंने लिखा, जैसे आप लिखो 1210 लिखता हूँ मैं, 1210 लिखा, तो 1210 का क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 121 है, 121 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 121 गुणा के 10 लिख सकता हूँ, और ये कितने का होता है, 11 का स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर, और गुणा के कितने, 2 गुणा के 5 होता है, फिर 10 को 2 गुणा के 5। अब आपको पता है यहाँ पे क्या 11 का स्क्वायर है, 11 के, ये तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड है, ये भी अभाज्य गुणनखंड है, ये भी अभाज्य गुणनखंड, तो मैंने इनको क्या करना, सबसे पहले आपने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। उसे 11 की पावर में क्या 2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 3, 2 की पावर में 1 है तो इसका गुणा कितने से हो जाएगा 2, क्योंकि इसकी पावर में 1 है, इसकी पावर में 1 है, इसमें भी 1 जुड़ जाएगा 2, 5 की पावर में 1 है तो इसका भी कितना हो जाएगा 2, और जब इसको करोगे 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो इसका कुल गुणनखंड कितना आ जाएंगे, 12 गुणनखंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्या होता है, तुम्हारे पास अगर मैं बात करूं, अब तुम्हारे पास जैसे तुम्हारे पास क्या आता है, कई बार ऐसा तुम्हारे पास बनता है, जैसे मैंने बोला 400 बोला है, 400 के कुल कितने फैक्टर थे, कुल कितने फैक्टर है,
कुल कितने गुणनखंड है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कुल कितने गुणनखंड है। एक तो आपको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, ठीक है। आपको निकालना है क्या, सम गुणनखंड, और एक निकालना है विषम गुणनखंड, ठीक है। मैं इसको क्या बोलता हूँ, फैक्टर, इसको क्या बोलता हूँ, इवन फैक्टर, और इसको क्या बोलता हूँ, ऑड फैक्टर। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप गुणनखंड निकालना है कैसे, एक तो क्या सिंपल गुणनखंड निकालना है, एक को निकालना है सम गुणनखंड, और एक निकालना है विषम गुणनखंड। आगे क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे क्या है, 400 है। 400 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 400 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, ठीक है, छोटा नंबर ले लो, चलो 400 नहीं यहाँ पे लिख लो तुम, जैसे छोटा नंबर ले लेता हूँ, 200 लिख देता हूँ, ठीक है, चलो 400 ही लिख देता हूँ, फिर आप बोलोगे 400 200 कर दिया। देखो फैक्टर तुम्हारे पास निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 400 को तोड़ोगे। 400 कैसे तोड़ सकते हो, इन्हीं कितने का 20 का स्क्वायर है, ये मैं बोल सकता हूँ 4 गुणा के 100। दूसरा मैंने क्या करा, 4 है, 2 का स्क्वायर होता है, ये 100 कितने का होता है, 10 का, यानी 2 गुणा के तुम्हारा कितना होता है 100 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25 गुणा के 4 लिख सकता हूँ। ये 2 का स्क्वायर है गुणा 24 है, 24 को तुम क्या लिख सकते हो, और ये 25 है, 25 को क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, एक कितना होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना, 2 4 बार हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। गुणनखंड कितने निकल जाएंगे इसके, टोटल गुणनखंड कितने निकल जाएंगे इसके, गुणनखंड जो निकल जाएंगे कितने निकल जाएंगे, 4 है, 4 का कितना हो जाएगा 5, इसकी पावर में कितना है 2, 2 का 5 की पावर में 2 है, कितना कितना हो जाएगा 3, तो टोटल कितने बन जाएंगे इसके 15 गुणनखंड बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करा, इसे अभाज्य गुणनखंड में जोड़ा। तो मैं फिर बोलना चाह रहा हूं आपसे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 की पावर में कितना है 4 है, ठीक है, 2 की पावर में 4 है, तो यहाँ पे तुम्हारे क्या हो जाएगा, 4 में एक जोड़ देना है 5, और यहाँ पे कितना है पावर में 2, 2 में एक जोड़ देना 3 हो जाएगा, तो 5 गुणा के फिर उसका क्या करना है गुणा कर देना, 5 गुणा के 3 कितना हो जाएगा, ये 15 तुम्हारा बन जाएगा। तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, गुणनखंड कितना हो जाएंगे 15 गुणनखंड हो जाएंगे इसके। अब इसने यहाँ पे क्या बोला, इवन फैक्टर कितने होंगे, यानी सम जो गुणनखंड होंगे इसके कितने हो जाएंगे। तो सम गुणनखंड अगर आपको निकालना है तो ध्यान रखना है आपको कैसे करना है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये तुम्हारे पास बन रहा है, यानी ये अभाज्य गुणनखंड, ये चीज तुमने क्या करना है, इसको पकड़ना है। 2 की पावर में 4 है गुणा के 5 की पावर में 2 है। जब भी आप क्या निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है, तो इवन यानी क्या नहीं करता है, इवन जो होता है यानी सम जो गुणनखंड निकलोगे उसमें क्या होता है, दो तुम्हारा क्या होता है, इवन फैक्टर या इवन संख्या या सम संख्या वो संख्या तो जो 2 से क्या हो जाती है, 2 से तुम्हारा फुली क्या हो जाती है, डिविजिबल हो जाती है, मैं बोल सकता हूं 2 से पूरी तरह क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इस 2 की पावर में 4 गुणा के 5 की पावर का स्क्वायर, अगर मुझे ये चीज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 क्या कर दूंगा, भार ले लूंगा। जब मैं 2 भार ले लूंगा तो मैंने क्या करा, इवन फैक्टर ले तो 2 भार ले, तो अंदर कितना बचा, अंदर बचा 2 की पावर कितना 3, और ये कितना बचेगा 5 का स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये 2 भाग ले लिया तो ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 2 की पावर में 3 है तो इसको मैं 4 लिखूंगा, 5 की पावर में 2 है तो इसको मैं कितना लिखूंगा 3 लिखूंगा, और दोनों क्या कर दूंगा मल्टीपल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा 4 क्या सीधा सीधा आंसर क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो ये तो हो गया क्या इवन का, तो इवन में आपने क्या करना है, 2 सीधा सीधा भाग ले लेना है। 2 क्यों भाग लेना है, क्योंकि 2 जो है तुम्हारा क्या बन जाएगा, 2 ऐसा नंबर है या 2 ऐसी इवन संख्या, क्योंकि इवन संख्या होगी जो क्या होगी 2 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 2 की जो इसमें से है उसमें से 2 को क्या 2 को क्या ले रहा हूँ भाग ले रहा हूँ, अंदर तुम्हारा 2 की पावर 3 गुणा के 5 का स्क्वायर बच जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ विषम की, तो इसका आंसर कितना बन गया, इसका तो बन गया 15, इसका बन गया 12। अच्छा गुणनखंड क्या होंगे, उसमें तुम्हारे कुछ अभाज्य होंगे, सॉरी कुछ तुम्हारे क्या होंगे, तुम्हारे सम होंगे कुछ विषम होंगे। कुल गुणनखंड कितने होंगे 15, 15 में से सम कितने होंगे 12, तो बचे क्या सारे तुम्हारे विषम, तो विषम कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ऐसे तुम कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको विषम लेने हैं तो विषम के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे विषम अगर लेना है आपको, आपके पास क्या था 2 की पावर 4, देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 था और गुणा क्या था 5 का स्क्वायर था। लेकिन क्या लेना है आपको, जैसा आपको मान लो विषम लेना है, तो विषम लेने के लिए आप क्या करोगे,
विषम में तुम्हारा कभी भी 2 नहीं आएगा, और जब 2 नहीं आएगा तो पूरी 2 की पावर को बाहर ले लोगे। जब पूरी 2 की पावर बाहर ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा, अंदर तुम्हारा क्या बच जाएगा, तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास जो बच जाएगा वो सिर्फ क्या बच जाएगा, 5 का स्क्वायर बच जाएगा। और जब 5 का स्क्वायर बच जाएगा तो यानी कहने का इसमें क्या 5 की घात क्या 2, और 2 है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3। तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारे क्या हो गए गुणनखंड कैसे निकालते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ तो कैसे करना है। सबसे पहले आपने जैसे मैंने बोला 400 कुल कितने गुणनखंड है, 400 को आपने क्या करना है प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। 400 में 4 गुणा के 100 लिख सकता हूँ। उसके बाद मैंने आगे देखा तो ये 4 जो है 2 का स्क्वायर हो रहा है, ये 100 को मैं 25 गुणा के 4 लिख सकता हूँ। उसके बाद मैंने 2 का स्क्वायर ऐसे लिखा, 25 क्या 5 का स्क्वायर होता है और 4 क्या तो 2 का स्क्वायर होता है, ये भी 2 का स्क्वायर ये भी 2 का स्क्वायर है, तो टोटल कितना हो गया 2 की पावर 4 हो गया। गुणा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने कहा कैसे निकालते हैं फुल फैक्टर, कैसे निकालते हैं, 2 की पावर में 4 है तो 4 में क्या जोड़ोगे 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इनकी घातों में जो है ना 1 जोड़ देना है। तो 4 की पावर में 1 जोड़ो तो कितना हो गया 5, और 5 की पावर में क्या 2, 2 में कितना जोड़ना है 1, तो कितना हो जाएगा 3, और दोनों क्या कर देना गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा 15। दूसरी बात अगर वो पूछता आपको कि सम गुणनखंड बताए तो सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सम गुणनखंड देखो कैसे निकालते हैं, तुम्हारे पास था कि 2 की पावर 4 गुणा के 5 का स्क्वायर था, तो आपने क्या करना है यहाँ से, क्योंकि जो सम होगा वो क्या होगा 2 से क्या होगा पूरी पूरी बार विभाजित होगा, तो इसमें आपने क्या एक जो है 2 क्या लेना है भाग ले लेना है। जब इसमें से एक 2 भाग ले लोगे अंदर कितना बच जाएगा, अंदर बच जाएगा तुम्हारे पास 2 की पावर 3 गुणा के 5 का स्क्वायर बच जाएगा। जब ये बच जाएगा तो जो 2 भाग ले लेते तो इनको जोड़ देते हैं सीधा सीधा, जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 यानी क्या करता है पावर में 3 है तो एक जुड़ जाएगा 4, 5 की पावर में 2 है तो कितना हो जाएगा 1 3, और दोनों को क्या कर देना आपस में गुणा कर देना तो आंसर कितना आ जाएगा 12। अब सीधी सी बात है, कुल ये थे तुम्हारे पास जिसमें से तुम्हारे पास इवन इवन कितने थे, इवन फैक्टर थे 12, तो 15 में से 12 इवन फैक्टर हो गए तो कितने बचते हैं 3, 3 तुम्हारे क्या आ जाएंगे ऑड आ जाएंगे, ऑड फैक्टर आ जाएंगे। दूसरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अब यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 2 की पावर 4, अब मैं बोल रहा हूँ ऑड फैक्टर अगर आपको निकालना ही है तो या तो आप टोटल में से सम वाले घटा दो या इवन वाले घटा दो, तुम्हारे भी सम निकल के आते हैं। दूसरा अगर कभी भी अगर आपको इवन निकालना तो इवन देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 की पावर 4 गुणा के 5 का स्क्वायर था। अगर आपको क्या निकालना है ऑड निकालना है तो ऑड में से 2 का तो कहीं नाम ही नहीं होना चाहिए, इसलिए 2 की पूरी पावर क्या लेता हूँ मैं बाहर ले लेता हूँ। जब 2 की पावर पूरी बाहर ले लेता हूँ अंदर क्या बचता है 5 का स्क्वायर बचता है, और जब 5 का स्क्वायर बचता है घात में कितना है 2, और 2 में क्या करोगे एक और ऐड करोगे, तो घात में जब एक और ऐड करा तो क्योंकि मुझे हमेशा ऊपर का घात या करते हैं और घात में क्या है 2 है तो 2 में क्या एक और जोड़ेंगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई कैसे तुम्हारे पास गुणनखंड निकलते हैं, कैसे सम गुणनखंड निकलते हैं और कैसे विषम गुणनखंड निकलते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक, ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो वीडियो बन रही है एक एक टॉपिक करके मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वो बिल्कुल आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको जो ये तुम्हारे फैक्टर वाला था ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। इसमें एक दो टाइप ये बचते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं तुम्हारी कल की क्लास में पढ़ा दूंगा, जब मैं कल इसको पढ़ाऊंगा दोबारा दोबारा क्या पढ़ा रहे इसमें एक टाइप बचाओ मैं कल पढ़ा दूंगा आपको। आज के लिए इतना ही रखो, आज के लिए काफ़ी है, तो इसको आप जो है मैं ये चाहता हूँ कि कम पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो एक एक करके धीरे धीरे हमारे क्योंकि सारे टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखो, कल से मैं फिर इससे आगे बढ़ाऊँगा। ठीक, थैंक यू।